दोस्तों, हम अपने चैनल पे उत्तराखंड से संबंधित और चार धाम यात्रा से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। तो हम आज चार धाम यात्रा से ही संबंधित वीडियो बना रहे हैं। चार धाम यात्रा क्यों की जाती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग चार धाम के दर्शन करने में सफल होते हैं, उनके न केवल इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि वे जीवन मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है जब हमारे दादाजी बद्रीनाथ और केदारनाथ जी की यात्रा पर गए थे, तो हम सब लोगों से विदाई लेकर गए थे, क्योंकि तब लगभग इन धामों की यात्रा इतनी मुश्किल मानी जाती थी कि बड़े बुजुर्गों का मानना था कि अगर यात्रा के दौरान कहीं मृत्यु भी हो जाए तो इसे भी एक सौभाग्य ही माना जाता था। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर कोई यात्रा करके घर वापस भी आ जाए या यात्रा के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाए तो दोनों ही रूप में उसे सौभाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों, चार धाम यात्रा है ही इतनी पवित्र कि यहाँ मृत्यु को भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, कुछ समय पहले चार धामों की यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यात्रा केवल बुजुर्ग करते थे, जो कि धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया है। हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी यही लिखा गया है कि इन धामों की यात्रा उम्र के आखिरी पड़ाव पे हो। जब इंसान जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे हो, वो अपने परिवार की सारी जिम्मेवारियां पूरी कर चुका हो, तो वह चार धाम की यात्रा कर सके। पहले सभी चारों धामों की यात्रा पैदल ही चलकर पूरी की जाती थी, मगर अब सभी धामों तक सड़क पहुंच चुकी है। केवल केदारनाथ धाम ऐसा है जहां अभी भी 18 किलोमीटर पैदल ट्रैक चलकर केदारनाथ पहुंचा जाता है। इन्हीं सब सुविधाओं की वजह से इन धामों तक बुजुर्ग कम और युवा पीढ़ी ज़्यादा पहुँच जाती है। पहले धामों में भीड़ भाड़ बहुत कम होती थी और हमारे बुजुर्ग आसानी से भगवान के दर्शन कर पाते थे, मगर अब इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में युवा लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स पाने के लिए इन धामों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और इस सब का परिणाम ये हो रहा है कि होटल, रिजॉर्ट, गाड़ी वाले, यहाँ तक कि अब तो कुछ पंडित लोग भी मनमाना पैसा वसूल रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 100 में से 50% लोग भी अपना काम ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं, तो वे लोग भी इन लोगों की वजह से बदनाम हो रहे हैं। हालांकि इस भीड़ भाड़ से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है, मगर भगवान के धामों में जो शांति रहती थी वो शांति भंग हुई है। सबसे ज़्यादा भीड़ केदारनाथ में देखी जा रही है। दिन पर दिन केदारनाथ में बहुत अधिक भीड़ होने लगी है, जिसकी वजह से केदारनाथ घाटी में शोर शराबा बहुत बढ़ चुका है। और यह भी देखा गया है कि केदारनाथ घाटी में जो बर्फ अप्रैल मई के महीने में पिघलती थी, वह मार्च के आखिरी तक पूरी पिघल जाती है। युवा पीढ़ी पैदल नहीं चलना चाहती है, तो कई बार कुछ युवा केदारनाथ की 18 किलोमीटर की चढ़ाई भी नहीं चढ़ पाते हैं और फिर उन्हें घोड़े कचरों का सहारा लेकर चढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि चार धाम यात्रा क्यों की जाती है और यात्रा की क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि इन चारों धामों के कपाट साल के 6 महीने खुले रहते हैं और अगले 6 महीने यानी अक्टूबर से अप्रैल ज़्यादा बर्फबारी की वजह से बंद कर दिए जाते हैं। और इन्हीं 6 महीने यात्रा सीजन धूमधाम से चलता है। देखा जाए तो जो यात्री सचमुच में चारों धामों की यात्रा पे आते हैं, नियम के अनुसार तीर्थ यात्री इस यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करते हैं, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा में कुल 10 से 15 दिन लग जाते हैं और पुराने समय में यही यात्रा 4 से 5 महीने में पूरी की जाती थी। चारों धामों में बद्रीनाथ जी का सबसे अधिक महत्व है। बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ जो एक शिव धाम है, इसके अलावा यमुनोत्री और गंगोत्री जो देवी मंदिर हैं, इनका भी बहुत महत्व है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का पवित्र धाम है, जहाँ इन्हें बद्र विशाल भी कहा जाता है। केदारनाथ भगवान शिव की भूमि है और पंच केदारों में से एक है। गंगोत्री धाम गंगा माँ को समर्पित है और गंगा माँ का उद्गम स्थल गौमुख है, जो गंगोत्री धाम से 18-19 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक ग्लेशियर के रूप में है और यहीं से माँ गंगा जलधारा के रूप में आगे बढ़ती है। यमुनोत्री धाम माँ यमुना को समर्पित है। यही यमुना का उद्गम स्थल भी है। यमुनोत्री धाम में कई गर्म जल स्रोत हैं, जिन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। क्यों की जाती है चार धाम यात्रा और क्या मायने हैं चार धाम यात्रा के। सनातन धर्म में चारों धामों को मोक्ष का धाम भी कहा जाता है। यहाँ दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस स्थान के बारे में ये भी कहा जाता है कि यही वह स्थल है जहाँ पृथ्वी और स्वर्ग एकाकार होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार तीर्थयात्री सबसे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से पवित्र जल लेकर केदारेश्वर पर जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद अंत में बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पीड़ित मानवता को बचाने के लिए जब देवी गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया,
तो हलचल मच गई, क्योंकि पृथ्वी गंगा के प्रवाह को सहन करने में असमर्थ थी। फलस्वरूप गंगा ने खुद को 12 भागों में विभाजित कर लिया। इन्हीं में से अलकनंदा भी एक है। यही बाद में भगवान विष्णु का निवास स्थान बनी। इसी स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ ही पंचबद्री में से एक है। 4 धाम यात्रा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन मृत्यु के जंजाल से भी मुक्ति मिल जाती है। जो 4 धाम यात्रा पे जाता है, माना जाता है कि मरने के बाद वह सीधे स्वर्ग जाता है। 4 धाम यात्रा करने वालों को कभी भी मृत्यु का भय नहीं सताता है। वह जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुजुर्ग माता पिता की संतान अगर अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा कराए तो इसका पुण्य जरूर संतान को मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोग प्रत्येक धाम के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पर सभी धामों की डिटेल वीडियो मौजूद है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। साथ ही इसी वीडियो में आई बटन पर बारी बारी से क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। इन्हीं जानकारियों के साथ इस वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।